कंठी धारण करना उसको खाली ब्रह्म संबंध नहीं कहते हैं। सचमुच में गुरु जी जो है उन्होंने हमारा संबंध श्री जी से कराया है कि मैं 24 घंटे उसी कनेक्शन में रहती हूँ कि मैं उनको भूल ना पाऊं। तो गुरु जी तो साक्षात श्री जी है, ठाकुर जी है। जैसे दीक्षा लेके मैं वापस गई तो वो घर बिक गया तुरंत। राधा वल्लभ जी के बारे में तो कभी मुझे पता भी नहीं था कि राधा वल्लभ जी कहाँ है, कैसे, कौन है। वृंदावन का आना तो मेरे बचपन का सपना था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि वृंदावन है कहाँ। गुरु जो है वो ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। प्रभु की जब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तब सामने से गुरु अपने आप मिलेंगे। तुरंत ही मुझे दूसरी बार आई दीक्षा के बाद में तो ये घर मिल गया। तो ये चमत्कार हुआ है। महामंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र को जाप, गुरु मंजरी हमारी आचरज, रसिक हमारी छाप। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ एक भक्त हैं जो अमेरिका में रहती थी, लेकिन वृंदावन का रस ऐसा लगा कि उनको यहाँ खींच लाया। इससे बात करते। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है नलिनी पांडे। आप अमेरिका में कहाँ की रहने वाली हैं? मैं एक्चुअली 1979 से अमेरिका में हूँ। पिछले 33 साल से मैं फ्लोरिडा में हूँ, ऑरलैंडो के पास में। और पहले न्यूयॉर्क और शिकागो में कई साल गुजारे, तो टोटल 45 इयर्स हो गए हमें। वहां से वृंदावन कैसे आना हुआ? वृंदावन का जो आना है वो हमारे मन से नहीं आ सकते हम। वृंदावन का आना तो मेरे बचपन का सपना था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि वृंदावन है कहाँ। जब मीराबाई का भजन स्कूल में पढ़ाया गया था 6th और 7th ग्रेड में, तब मैंने वो भजन को बहुत ही अपने दिल में बसाया था। जो है वो मने चाकर राखो जी गिरधारी, चाकर रेसु बाग लगाए सुनित उत दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासु। ये मेरा बचपन से मेरे दिमाग में घूम रहा था, मेरा सपना था और श्री जी ने आज पूरा किया। अमेरिका में आप क्या कार्य करती थी? अमेरिका में मैंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस किए हैं, व्यवसाय किए हैं। नौकरी बहुत कम की है मैंने, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ऐसा बिजनेस करना चाहती हूँ कि जिससे लोगों को आनंद मिले और मुझे भी आनंद मिले। ऐसी कोई भी चीज मैं करना नहीं चाहती थी कि ऑटोमेटिक सुबह से शाम तक 9 से 5 जाओ, लिखा पढ़ी करके वापस आ जाओ। मेरी दिनचर्या हमेशा अलग अलग रही, क्योंकि मेरे जीवन का जो सेंट्रल पॉइंट है, लक्ष्य था, वो श्री जी की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है। बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मैं बचपन से ही करती हूँ और वो परिवार से, मेरे नाना नानी और मेरे माता की ओर से मिली है। तो ये मेरी लक्ष्य प्राप्ति थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बाकी सब चीजें जो हो रही थी वो अपने आप श्री जी और ठाकुर जी जो जय जय कराने लगे, ऐसे हमने किया। अगर महाराज जी की बात करें, श्री प्रेमानंद महाराज जी से, आप उनसे दीक्षित हैं? हाँ जी, मैं दीक्षित हूँ। नाम गुरु जी का नहीं लिया जाता है। तो मेरे गुरु जी है, आप सब जानते हैं, वृंदावन के महान संत जो श्री जी स्वरूप है। उनके लिए तो मैं पता नहीं क्या कहने का कोई शब्द ही नहीं है। 2019 में अचानक मैंने एक बार YouTube खोला, तो सबसे पहले मैंने एकदम अचानक मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और उनकी वाणी सुनी पहली बार। जब एक बार वाणी सुनी, उनकी नीची दृष्टि, दया, उनके जो वचन, एक एक वचन जो है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य वचन। ये जब मैंने देखा तो ये बचपन से जिसकी खोज थी मुझे कि गुरु जो है वो ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। प्रभु की जब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तब सामने से गुरु अपने आप मिलेंगे। जब मैंने उनको पहली बार देखा और सुना YouTube पर, तब मैंने मान लिया कि मेरे गुरु यही हो गए, मुझे ऐसे ही गुरु जी की प्राप्ति चाहिए। उसके बाद में मैंने उनका एकांकिक रोज सुनना शुरू किया। सुनते सुनते मैं 2 साल हो गए। फिर 2 साल नाम जप तो मैं हमेशा करती थी, मैं बचपन से महामंत्र का नाम जप करती थी।
तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा भी श्री पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के मुख से 4-5 बार पूरी कथा सुनी थी। और उन्होंने कहा भी था कि जब भगवान की कृपा होगी तब अपने आप गुरु आपके सामने मिलेंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हुआ, जब मैंने गुरु जी से यहाँ आके 2021 में कोरोना के टाइम पर मैं यहाँ आई, पहली बार उनके दर्शन किए और उसी समय मुझे दीक्षा भी मिल गई। और आज 5 साल होने आए, मैं बहुत खुश हूँ। और इतना कनेक्शन जो भगवान के साथ करवा दिया है उन्होंने, ब्रह्म संबंध जिसको कहते हैं, कंठी धारण करना उसको खाली ब्रह्म संबंध नहीं कहते हैं। सचमुच में गुरु जी जो है उन्होंने हमारा संबंध श्री जी से कराया है, ठाकुर जी से कराया है। और ये दिल से गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे साथ। अब यहाँ पर आप रह रही हैं, तो रोजाना गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप जाती हैं रात्रि में? हाँ हाँ, हर रोज। ये तो मेरा भाग्य सौभाग्य है कि मुझे पता भी नहीं था जब मैंने यहाँ फ्लैट लिया क्या गुरु जी की पद यात्रा यहीं से निकलती है। और इतना बड़ा सौभाग्य, तो ये तो श्री जी की कृपा के सिवा हो ही नहीं सकता है। और मैं रोज 1:30 बजे उठ के, मैं एक्चुअली रात में सोती नहीं, भजन करती हूँ रात भर। और फिर 1:30 बजे मैं तैयार होकर के 1:45-2 बजे मैं नीचे NRI ग्रीन के फ्रंट में जाके खड़ी हो जाती हूँ और दर्शन करके मैं वापस आती हूँ। तो रोजाना का रूटीन आपका यही है कि रात में आप सोती नहीं है? सिर्फ नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैं सो ही नहीं सकती हूँ। वृंदावन में आके तो मैं नींद ही नहीं आती, बस जाप 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 चलते रहते मेरे। और लोगों का कीर्तन वगैरह सुनती हूँ, और फिर जब दिन में जब मौका लगा तो मैं सो जाती हूँ। महाराज जी में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? महाराज जी तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, उनका सब कुछ अच्छा है। महाराज जी का जो जो कमल नयन आंखें हैं जो महाराज जी की, वो मैं हमेशा देखती रहती हूँ। और महाराज जी जो है वो बालक स्वरूप, इतना बालक स्वरूप, जब वो गुरु जी के पास जाते हैं, अपने गुरु जी के पास, और जिस तरह से अपने गुरु जी की वो सेवा पूजा करते हैं, तब ऐसा लग रहा है कि ये गुरु जी कितना बचपना, कितनी नादानी, कितनी पवित्रता, और मक्खन जैसे गुरु जी के सामने जाके बैठ जाते। सबसे बड़ा सुख मुझे तब मिलता है जो अपने गुरु जी के पास जब हो जाते तो। अमेरिका की लाइफ कुछ अलग, सांसारिक, यहाँ के धार्मिक। हमने अपनी लाइफ में सेंटर ठाकुर जी को बनाया, श्री जी को बनाया हमेशा। हमारे स्टोर का नाम भी हमने राधा ग्रोसरी रखा था। मेरी बेटी का नाम भी, एक का नाम है अनुराधा, दूसरी का नाम है अंजनी। हमारे कोई भी कॉर्पोरेशन है तो मेरे कॉर्पोरेशन का नाम है मुरुगनयनी। और सेंट अमेरिका की लाइफ जो है, हमने अमेरिकन बनने के लिए हम अमेरिका नहीं गए थे, ठाकुर जी की कृपा से हम पहुंच गए थे। हमने न प्रयत्न किया था, न हमारा कोई उद्देश्य था अमेरिका जाके बसना। और जब ठाकुर जी चाहते हैं तो वो कहीं भी ले जा सकते तुम्हें, इसी तरह हमें पहुंचा दिया। और अब यहाँ आने के लिए अगर वृंदावन में आती हूँ तो मैं अमेरिका को मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि हम इसी तरह वहां रहे हैं। बच्चे वेजिटेरियन है, हम प्रसाद भोग लगा के हमेशा पाते हैं, सेवा करते हैं। कोई भी साधु संत आए, वहाँ इस्कॉन के ज्यादा आते हैं, वहां दूसरे तो कोई मंदिर होते नहीं थे, पर कोई भी आ गया हमारे यहाँ, आजू बाजू सब जगह हम सबको प्रसाद बांटते। इवन अंग्रेजों को हमारा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो हमें इसी तरह हम वहां भी रहे, और हम कोई पार्टी वार्टी में जाके हमने अपनी जिंदगी का एक भी दिन और एक भी पल हमने बर्बाद नहीं किया है। हमारा लक्ष्य, हमारा दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, दोनों का लक्ष्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनकी कृपा से, श्री जी की कृपा से दोनों बेटियां खूब सुखी है। और एक तो भगवान की सेवा भी बहुत कर रही है, उसके पास भी श्री जी का विग्रह मैंने दिए हुए, और वो पूजा करती है। रोज नहीं करती है पर ध्यान रोज करती है। सो हम इसी तरह रहे यहाँ, तो हमने कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए, जब आप गुरुजी की एकांतिक वार्ता में जाती हैं तो क्या चर्चा करती हैं उनसे? मैं गुरुजी की एकांकिक वार्ता में तो पहली बार जब गई थी तब तो मैंने सीधा इनको कह दिया कि मुझे आपका शरणागति चाहिए, तो आप शरणागति दीजिए। दूसरे दिन मेरी दीक्षा हो गई।
दोबारा 2 या 3 बार मैं गई। एक बार मेरा प्रश्न था कि हम अपने श्री जी को वहाँ से 45 साल से हम सेवा कर रहे हैं, तो उनको हम यहाँ कैसे ट्रांसफ़र करके ले आए, मशीन के अंदर लाए, कैसे लाए, पैक करके लाएँगे तो उनको दिक्कत होगी, मुसाफिरी 40 घंटे की सफ़र है। गुरुजी ने बताया कि कोई बात नहीं, उन्होंने जो रास्ता बताया उसी रास्ते हम उनको लाएँगे, अभी जल्दी से लाएँगे। और बस एक बार तो खाली मेरा प्रश्न था कि जीव और आत्मा में क्या अंतर है, वो एक प्रश्न था, तो उसका बहुत अच्छा। अभी तो एकांकिक में जाना ही मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं कि अभी मैं कोशिश भी करती थी तो नहीं जाने मिला मुझे। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि दूसरों को भले ही लाभ मिले, हम तो ध्यान करते, गुरु जी की कृपा से उनको रोज दर्शन करते, तो दूसरों को भी लाभ मिलना जरूरी है। 2021 में जब आपने दीक्षा ली थी, कहाँ पर ली थी, कैसी भीड़ होती थी, कहाँ मिलते थे गुरुजी? एक्चुअली मैं होटल में आके ठहरती थी, देव रेसिडेंसी जो है बिहारी जी के पास में, वहाँ करीबन 1.5 महीना 2 महीना रहती थी मैं एक ही होटल में। और फिर वहां से मैं दर्शन करने सब जगह जाती थी। राधा वल्लभ जी के बारे में तो कभी मुझे पता भी नहीं था कि राधा वल्लभ जी कहाँ है, कैसे, कौन है। तो गुरु जी के केली कुंज ढूंढने गई मैं पहले ही दिन। तो केली कुंज में गई तो मुझे लग रहा है ये केली कुंज में तो मैं रोज आती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में देखती थी जो नया केली कुंज है वो। हितधाम वाला तो ट्रांसफर हो गया था जब मैं आई तो। और जिस दिन मुझे गुरुजी ने बुलाया, मतलब जिस दिन मेरा एकांकिक में जाने का टाइम था, उस दिन और कोई नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए उस दिन कैंसिल हुआ। फिर दूसरे दिन 4-5 जने आए, तो फिर उस दिन हमारा हो पाया। और उसी दिन मैंने गुरुजी को, जब उन्होंने पूछा कि कोई किसी को प्रश्न है, तो पहले तो मैंने सोचा मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि महामूर्ति माधुरी शरण जी ने मुझे कहा था कि आप और 2-4 बार आइए, फिर बाद में आपको दीक्षा की बात करेंगे। तो मैं डरती थी, पर मैंने गुरुजी ने पूछा कि कोई प्रश्न है तो पूछो। तो मैंने दिल से निकाल दिया कि हाँ, आज प्रश्न करना ही है, गुरुजी दीक्षा चाहिए, आप मुझे शरणागति दीक्षा दीजिए। मैं राधा नाम जपती हूँ, और तुरंत दूसरे दिन मुझे दीक्षा मिल गई। जब से आपने दीक्षा ली है, महाराज जी के दर्शन भी करती हैं रात्रि में, तो जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आया है? हमारा जीवन तो भगवत धाम, भगवत मार्ग में ही चल रहे थे हम, पर जो कनेक्शन, मैंने इस्कॉन में करीबन 25 से 30 साल सेवा दी है, पर कहीं भी मेरा मन वहाँ दीक्षा लेने में मैं कुछ मन लग नहीं रहा था कि किसी से भी दीक्षा लूं मैं। तो मैं वहां तो दीक्षा ले नहीं सकती थी, पर मैं चाहती थी कि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो। तो हुआ क्या है कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है शरणागति से, तब से मेरा कंसंट्रेशन सीधा वृंदावन, भाग भाग के वृंदावन आने का मन कर रहा है, जाने का भी मन नहीं करता है। पर अब वहाँ है, थोड़ा परिवार है, हस्बैंड है, और काम थोड़ा चल रहा है, वो धीरे धीरे कुछ समय में वाइंड अप करके यहाँ जाएंगे। पर गुरुजी ने जो कनेक्शन कराया है ना, उनके बिना मैं 24 घंटे, इसलिए मैं सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे उसी कनेक्शन में रहती हूँ कि मैं उनको भूल ना पाऊँ। तो गुरुजी तो साक्षात श्री जी है, ठाकुर जी है, और कहीं दर्शन करने जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं तो उसी में देखती हूँ, उन्हीं के अंदर मैं सब देखती हूँ। जब ऐसा कभी हुआ है कि महाराज जी के दर्शन ना हुए हो, आपकी बड़ी इच्छा हो दर्शन हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी इस तरह से, कभी मैंने ऐसा, क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में कोई चीज होती है ना, हृदय में, तो तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं गुरु जी को हृदय में रख के चलती हूँ ना, तो मैं केली कुंज में नहीं भी जा पाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं केली कुंज नहीं जाती, क्योंकि मन से मैं रोज केली कुंज जाती हूँ, सुबह पहुंच जाती हूँ। मन से मैं अमेरिका में भी हूँ, तो मैं मन से रोज पद यात्रा में अटेंड करती हूँ, मन से मैं रोज बिहारी जी के दर्शन करती हूँ। तो जो गुरु जी कहते हैं कि तुम मन से जहाँ हो वहां ही हो तुम, तो मैं अमेरिका जाने के बाद में भी मैं मन से कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं रहूं, और अमेरिका में तो खाली मेरा शरीर रहता है। तो ये गुरु जी की कृपा है, 100% गुरु जी की कृपा है कि वो मुझे वृंदावन से दूर नहीं करते हैं, यहीं पे बसा रखा है मन से। जब से आप गुरु जी से जुड़ी हो, आपका कोई कार्य हो जो नहीं हो रहा हो, जब आप गुरु जी से जुड़ गई हो, एकदम से हो गया हो, कोई चमत्कार टाइप? चमत्कार टाइप तो ऐसा है कि मैंने वृंदावन आने की कभी सोची नहीं थी कि मैं यहाँ घर लूंगी। और मैं जैसे ही मेरी दीक्षा हुई, मेरा जामनगर का फ्लैट जो पड़ा था, उसकी ऑफर आ गई एकदम सडनली। जैसे दीक्षा लेके मैं वापस गई तो वो घर बिक गया तुरंत।
जब वो घर बिक गया तो मेरा वृंदावन में आने का पहले कभी वो था ही नहीं कि मैं वृंदावन आके कभी बसूंगी, क्योंकि मैं कोई कनेक्शन नहीं था। जब से गुरुजी के साथ जुड़ गई तो वृंदावन आने का लालच बन गया, और तुरंत ही मुझे दूसरी बार आई दीक्षा के बाद में तो ये घर मिल गया। तो ये चमत्कार हुआ है गुरुजी की कृपा से, और उसी रास्ते में मिला जहाँ गुरुजी की पदयात्रा होती है। तो गुरुजी मेरे से जुड़े हुए, मैं उनको छोड़ नहीं सकती, पर छोड़ू तो वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे अभी, इतना मुझे विश्वास है। बहुत सुंदर आपने बताया। राधे राधे, श्री हरिवंश। थैंक यू। श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त वैसे तो अमेरिका में रहने वाली हैं, लेकिन महाराज जी से ऐसा जुड़ाव हुआ कि वृंदावन आ गई। अब यहाँ पर रोजाना रात्रि में दर्शन करती हैं। कहती हैं कि मैं महाराज जी से दिल से जुड़ी हुई हूँ। भले ही मैं अमेरिका में रहती हूँ, शरीर मेरा अमेरिका में रहता है, लेकिन चित्त मेरा वृंदावन में रहता है। राधे राधे।